नमस्ते बच्चों। आज हम जिस कविता की चर्चा करने जा रहे हैं उसका नाम है स्वर्ग बना सकते हैं और जिसके कवि हैं रामधारी सिंह दिनकर। तो कविता पढ़ने से पहले हम इस कविता और कवि से संबंधित कुछ बातें जान लेते हैं। सबसे पहले रामधारी सिंह दिनकर जी का परिचय देखते हैं बच्चों। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म 23 सितंबर 1908 में और इनकी मृत्यु 24 अप्रैल 1974 में हुई थी। हिंदी के एक प्रमुख लेखक, कवि व निबंधकार थे। वे आधुनिक युग के श्रेष्ठ वीर रस के कवि के रूप में स्थापित हैं। बिहार प्रांत के बेगूसराय जिले का सिमरिया घाट उनकी जन्म स्थली है अर्थात जन्म स्थान है। उन्होंने इतिहास, दर्शन शास्त्र और राजनीति विज्ञान की पढ़ाई पटना विश्वविद्यालय से की। उन्होंने संस्कृत, बांग्ला, अंग्रेजी और उर्दू का गहन अध्ययन किया था। दिनकर स्वतंत्रता पूर्व एक विद्रोही कवि के रूप में स्थापित हुए और स्वतंत्रता के बाद राष्ट्र कवि के नाम से जाने गए। वे छायावादोत्तर कवियों की पहली पीढ़ी के कवि थे। एक और उनकी कविताओं में ओज यानी जोश, विद्रोह, आक्रोश और क्रांति की पुकार है, तो दूसरी ओर कोमल श्रृंगारिक भावनाओं की अभिव्यक्ति है। इन्हीं दो प्रवृत्तियों का चरम उत्कर्ष हमें उनकी कुरुक्षेत्र और उर्वशी नामक कृतियों में मिलता है। उर्वशी को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, जबकि कुरुक्षेत्र को विश्व के 100 सर्वश्रेष्ठ काव्यों में 74वां स्थान दिया गया। पृष्ठभूमि जिसके आधार पर स्वर्ग बना सकते हैं कविता लिखी गई थी। प्रस्तुत अंश, ये जो अंश आप पढ़ रहे हैं स्वर्ग बना सकते हैं, यह दिनकर जी की प्रसिद्ध रचना कुरुक्षेत्र से लिया गया है। महाभारत युद्ध के उपरांत धर्मराज युधिष्ठिर भीष्म पितामह के पास जाते हैं। वहां भीष्म पितामह उन्हें उपदेश देते हैं। यह भीष्म पितामह का युधिष्ठिर को दिया गया अंतिम उपदेश है। 40 के दशक में लिखी गई इस कविता के माध्यम से कवि भारत देश की सामाजिक दशा, उसके विकास में उपस्थित बाधाओं और उसमें परिवर्तन कर उसे स्वर्ग समान बनाने की बात करते हैं। सारांश स्वर्ग बना सकते हैं कविता का। पितामह युधिष्ठिर को समझाते हुए कहते हैं कि यह भूमि किसी भी व्यक्ति विशेष की खरीदी हुई दासी नहीं है, अर्थात उसकी निजी संपत्ति नहीं है। इस धरती पर रहने वाले हरेक मनुष्य का इस पर समान अधिकार है। सभी मनुष्यों को जीवन जीने हेतु प्राकृतिक संसाधनों की आवश्यकता होती है, किंतु कुछ शक्तिशाली लोग उनको उन सामान्य जनों तक पहुंचने से रोक रहे हैं। इस प्रकार वे मानवता के विकास में बाधक बने हुए हैं। जब तक सभी मनुष्यों में सुख का न्यायपूर्ण तरीके से समान वितरण नहीं होता है, तब तक इस धरती पर शांति स्थापित नहीं हो सकती। जब तक संघर्ष चलता रहेगा, तब तक संघर्ष चलता रहेगा। भीष्म पितामह के माध्यम से कवि कहते हैं कि मनुष्य निजी शंकाओं से ग्रस्त, स्वार्थी होकर भोग में लिप्त हो गया है। वह केवल अपने संचय में लगा हुआ है। कवि कहते हैं कि ईश्वर ने हमारी धरती पर हमारी आवश्यकता से कहीं अधिक सुख बिखेर रखा है। सभी मनुष्य मिलकर उसका समान भाव से भोग कर सकते हैं। स्वार्थ को त्याग, सुख समृद्धि पर सबका अधिकार समझते हुए उसे सभी को समान भाव से बांटकर हम इस धरती को पल भर में स्वर्ग बना सकते हैं। इस कविता का केंद्रीय भाव श्री रामधारी सिंह दिनकर की कविताओं में राष्ट्रवादी स्वर सुनाई देता है।
प्रस्तुत कविता स्वर्ग बना सकते हैं में कवि ने देशवासियों को राष्ट्र निर्माण के लिए स्वार्थ, लोभ और अहंकार जैसे दुर्गुणों को त्याग कर संवेदनशील होने की प्रेरणा दी है। ईश्वर ने इस पृथ्वी पर जीने का सबको समान रूप से अधिकार दिया है, अपार संपदा दी है। यदि मनुष्य चाहे तो सब समान रूप से सुख के भागी हो सकते हैं और यह धरती स्वर्ग से भी सुंदर और सुखद स्थान बन सकती है। तो चलिए बच्चों, कविता पर चलते हैं। हम लोग कविता शुरू करते हैं। कविता की प्रथम पंक्तियां इस प्रकार है। धर्मराज, यह भूमि किसी की नहीं कृत है दासी, है जन्मना समान परस्पर इसके सभी निवासी। सबको मुक्त प्रकाश चाहिए, सबको मुक्त समीरण, बाधा रहित विकास, मुक्त आशंकाओं से जीवन। तो बच्चों, जैसा आपने सारांश में ही सुना था कि यह कविता, यह अंश कुरुक्षेत्र से ली गई है, जिसमें भीष्म पितामह युधिष्ठिर को उपदेश देते हैं। तो यहाँ धर्मराज कौन है? युधिष्ठिर के लिए कहा गया है। क्रीत यानी खरीदी हुई, जन्मना जो जहां जन्मे हैं, मुक्त यानी खुला, सबको, जिसपे सबका अधिकार हो, मुक्त है वो। समीरण यानी हवा, वायु। और आशंकाओं, आशंकाएं, शंकाएं जो होती हैं, डर, भय, अविश्वास का वातावरण, तो ये सबसे मुक्ति चाहिए। तो इन पंक्तियों में कवि क्या कहना चाहते हैं? राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर की उपर्युक्त पंक्तियों में भीष्म पितामह धर्मराज युधिष्ठिर को उपदेश देते हुए कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, यह धरती किसी की खरीदी हुई दासी नहीं है, यह तो यहाँ जन्म लेने वाले सभी लोगों की है। इस पृथ्वी पर सभी लोगों का जन्म समान रूप से हुआ है जन्मना समान परस्पर, समान रूप से हुआ है। भाव यह है कि इस पृथ्वी पर जन्म लेने वाले सभी लोग समान हैं। उन सभी को प्रकृति के तत्व क्या क्या है? रोशनी है, हवा है। तो कवि कहते हैं उन सभी को प्रकृति के तत्व समान रूप से मिलने चाहिए। सभी को मुक्त रूप से प्रकाश और खुली हवा चाहिए। इस पृथ्वी पर निवास करने वाले सभी लोगों का यह अधिकार है कि उनका विकास हो, उनके विकास में किसी प्रकार की बाधा ना आए, उन्हें किसी प्रकार की चिंता, आशंका का या भय का सामना ना करना पड़े, क्योंकि यह धरती, आकाश, धूप, हवा सबके लिए है और उन पर सभी का समान रूप से अधिकार है। आगे की पंक्तियां देखते हैं बच्चों। लेकिन विघ्न अनेक अभी इस पथ पर अड़े हुए हैं, मानवता की राह रोक कर पर्वत खड़े अड़े हुए हैं। न्यायोचित सुख सुलभ नहीं जब तक मानव को, चैन कहाँ धरती पर तब तक, शांति कहाँ इस भव को। कठिन शब्दों पर ध्यान दीजिए जो रेखांकित हैं। विघ्न यानी बाधाएं, मुश्किलें, परेशानियां, पथ यानी रास्ता, राह, मार्ग, मानवता यानी इंसानियत, न्यायोचित यानी न्याय, उचित, न्याय से जो उचित, जो अधिकार हमें न्याय से मिला है। जैसे हमारे जितने भी अधिकार संविधान में लिखे गए हैं, कॉन्स्टिट्यूशंस में लिखे हैं, वो सारे न्यायोचित हैं, न्याय की दृष्टि में जो उचित हो। सुलभ जो आसानी से मिल जाए। तो न्यायोचित सुख सुलभ नहीं जब तक मानव को, चैन कहाँ धरती पर तब तक, शांति कहाँ इस भव को। भव यानी संसार। तो प्रस्तुत पंक्तियों में दिनकर जी भीष्म पितामह द्वारा क्या कहवाते हैं? भीष्म पितामह धर्मराज युधिष्ठिर को उपदेश देते हुए कहते हैं कि यद्यपि धरती, आकाश, धूप, हवा आदि पर सबका समान रूप से अधिकार है, सभी को बाधा रहित विकास करने का अधिकार है, तथापि अभी इस मार्ग में अनेक बाधाएं हैं, लेकिन विघ्न अनेक अभी इस पथ पर अड़े हुए हैं।
मानवता के मार्ग में अनेक प्रकार की समस्याएं हैं। इंसानियत की रास्ते पर बहुत सारी मुश्किलें हैं, कठिनाइयां और बाधाएं हैं। इसीलिए मनुष्य का समुचित सही तरह से विकास नहीं हो पाया है। कवि कहते हैं, जब तक मनुष्यों को न्याय के अनुसार अधिकारों को स्वीकार नहीं किया जाता, जब तक मनुष्यों के न्याय के अनुसार अधिकारों को स्वीकार नहीं किया जाता, यानी न्याय के अनुसार जो उन्हें अधिकार मिले हैं, यानी संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशंस में जो राइट्स हैं, जो अधिकार हैं, वो जब तक नहीं मिल जाता, जब तक उन्हें वे अधिकार नहीं मिल जाते, तब तक समाज में शांति स्थापित नहीं हो सकती। चैन कहाँ धरती पर, तब तक शांति कहाँ इस भव को, इस संसार को। समाज में शांति की स्थापना के लिए यह आवश्यक है कि मनुष्य के न्यायोचित अधिकार उन्हें दिया जाए। न्याय की दृष्टि में न्याय के अनुसार जो सुख उन्हें मिलने चाहिए उनके विकास के लिए, जब तक उन्हें नहीं मिल जाते, तब तक इस धरती पर, इस संसार पर शांति नहीं कायम हो सकती। उसे भूल वह फंसा परस्पर ही शंका में भय में, लगा हुआ केवल अपने में और भोग संचय में। तो कठिन शब्दों पर ध्यान देते हैं बच्चों। परस्पर यानी एक दूसरे के साथ, शंका यानी संदेह, अविश्वास, और भोग यानी सुख सुविधाओं की वस्तुओं का उपभोग करना, इस्तेमाल करना। संचय मतलब उसे इकट्ठा करना, उसे एकत्रित करना। तो प्रस्तुत पंक्तियों में रामधारी सिंह दिनकर जी भीष्म पिता से यह कहलवा रहे हैं। भीष्म पितामह युधिष्ठिर को, यह धर्मराज युधिष्ठिर को यह उपदेश देते हुए कहते हैं कि उसे भूल वह फंसा परस्पर, यानी किसे भूल। इससे पहले वाली पंक्तियों में जो उन्होंने कहा कि यदि सबको न्यायोचित अधिकार मिले, सबको सुख, समान रूप से सब सुख का वितरण हो, सभी के अधिकार उन्हें प्राप्त हो अपने विकास करने के लिए, अगर सबको मिले तो इस देश से, संसार से अशांति समाप्त हो सकती है। लेकिन मनुष्य इस बात को भूल गया है और वह एक दूसरे से ही क्या करता है, शंका यानी अविश्वास। अब मनुष्य का मनुष्य पर विश्वास ही नहीं रहा, अविश्वास का भाव उत्पन्न हो गया है। वह डरता है एक दूसरे से, मनुष्य ही मनुष्य से डरने लगे हैं, मनुष्य ही मनुष्य पर संदेह या शंका करने लगे हुए हैं, और इसके कारण वह स्वार्थी बन गया है। और क्या करने लगा है, लगा हुआ केवल अपने में, और अपने में ही लगा हुआ है, अपने बारे में सोचना, अपना सिर्फ अपना विकास करना, अपनी सुख सुविधाओं को एकत्रित करना। तो अपनी सुख सुविधाओं, भोग संचय में वह लगा हुआ है, अपनी सुख सुविधाओं को एकत्रित करने में लगा हुआ है। वह अपने ही बंधु, भाई बंधुओं की बारे में सोचना उसने बंद कर दिया है। लेकिन वह इस बात को वह बंद इसलिए कर दिया है क्योंकि वह इस बात को भूल गया है कि यदि सभी को उनके अधिकार प्राप्त हो, सभी के बीच में सुख का बंटवारा सही समान रूप से हो, तो इस संसार में कोई अशांति ही नहीं होगी। लेकिन इस बात को भूलकर वह एक दूसरे से अविश्वास करता है, एक दूसरे से भय करते हैं और स्वार्थी बन गए हैं, और अपने ही सुख सुविधाओं की चीजों को एकत्रित करने में लगे हुए हैं। ये कविता की अंतिम पंक्तियां हैं बच्चों। प्रभु के दिए हुए सुख इतने हैं विकीर्ण धरती पर, भोग सके जो उन्हें जगत में कहां अभी इतने नर। सब हो सकते तुष्ट, एक सा सब सुख पा सकते हैं, चाहे तो पल में धरती को स्वर्ग बना सकते हैं। पहले कठिन शब्दों की तरफ ध्यान देते हैं बच्चों। विकीर्ण यानी बिखेर दिए हैं, बिखरे पड़े हैं, और नर यानी मनुष्य, और तुष्ट यानी संतुष्ट। तो इससे पहले पंक्तियों में कवि ने क्या कहा है कि मनुष्य स्वार्थी हो गया है, वह मनुष्य पर ही अविश्वास का भाव रखता है, वह उससे डरता है, और इसीलिए सिर्फ सुख सुविधाओं की चीजें एकत्रित करने में लगा है। लेकिन कवि दिनकर जी भीष्म पितामह के द्वारा यह कहलवा रहे हैं कि वह इस बात को जान ले कि इस संसार में प्रभु के दिए हुए सुख इतने हैं विकीर्ण धरती पर, यानी इस पृथ्वी पर प्रचुर मात्रा में सुख के इतने साधन उपलब्ध हैं कि उससे सभी मनुष्यों को की सभी आवश्यकताएं पूर्ण हो सकती हैं।
यदि स्वार्थी लोग अपने लिए संचय करने का भाव छोड़ दें तो पृथ्वी के साधनों का उपयोग सभी मनुष्य कर सकते हैं और सबके उपभोग करने के बाद भी वे बच जाएंगे। भोग सके जो उन्हें जगत में, कहाँ अभी इतने नर, इतने इंसान नहीं है जितनी सुख सुविधाएं ईश्वर ने इस धरती पर बिखेर दी हैं, लेकिन कुछ स्वार्थी लोगों के कारण वह सब तक पहुंच नहीं पा रही है, क्योंकि जरूरत से ज्यादा, जितनी उन्हें जरूरत है उससे ज्यादा उन्होंने अपने पास उसे एकत्रित संचित करके रखा हुआ है। इस धरती पर भोग सामग्री का जितना विस्तार है, अभी उसका उपभोग करने वाले उतने मनुष्य नहीं हैं। यदि कुछ लोग केवल अपने लिए संचय करने की दुष्प्रवृत्ति का त्याग कर दे तो सबके भोगने के बाद भी सामग्री तथा अन्य पदार्थ बचे रह जाएंगे। ऐसी स्थिति होने पर सब हो सकते तुष्ट, सभी संतुष्ट हो सकते हैं एक जैसा, और समान रूप से सभी समान रूप से सुख पा सकते हैं। और यदि ऐसा हो गया तो पल भर में इस धरती को स्वर्ग बनाया जा सकता है, अर्थात फिर इस धरती पर वे सब सुख प्राप्त होंगे जो स्वर्ग में उपलब्ध होते हैं। तो बच्चों, मुख्य कविता के माध्यम से मुख्य रूप से भीष्म पिता ने एक राजा का क्या कर्तव्य होता है, यानी आज के दृष्टि से अगर देखा जाए इस कविता को, तो एक सरकार का क्या कार्य होता है। एक सरकार का कार्य होता है कि इस धरती पर जितने सुख है वह सभी लोगों पर समान रूप से पहुंचने चाहिए और सभी को अपने न्यायोचित, न्याय ने उन्हें जो अधिकार दिए हैं उन्हें वो भोग सके, उसका विकास, अपना विकास करने के लिए, तभी यह देश स्वर्ग बन सकता है। तो कुछ बातें हैं इस कविताएं की जो अभी आपको हमेशा याद रखनी होंगी। वह है, पहली बात यह है कि यह भूमि किसी की खरीदी हुई दासी नहीं है। दूसरी है, इस भूमि पर सभी का समान रूप से अधिकार है। तीसरी है, सभी मनुष्यों को प्रकृति के तत्वों यानी नेचुरल रिसोर्सेज की समान रूप से आवश्यकता है। सभी को मुक्त प्रकाश, मुक्त वायु तथा बाधा रहित विकास की आवश्यकता है। बाधा रहित विकास इसलिए कहा जाता है क्योंकि धर्म, जाति, भाषा, रंग के आधार पर लोगों को आगे बढ़ने से रोक दिया जाता है। उनका विकास होने से उन्हें अपना विकास करने नहीं दिया जाता है। जब तक सभी मनुष्यों को उनके न्यायोचित सुख उपलब्ध नहीं होंगे तब तक पृथ्वी पर शांति की कल्पना भी नहीं की जा सकती। जब तक सभी मनुष्यों को समान रूप से सुख साधन उपलब्ध नहीं होंगे तब तक संघर्ष की समाप्ति नहीं हो सकती। कुछ लोग स्वार्थवश केवल अपने लिए भोग वस्तुओं का संचय कर रहे हैं, यानी इकट्ठा कर रहे हैं। धरती पर भोग सामग्री का विस्तार बहुत अधिक है। धरती पर उपलब्ध भोग सामग्री की तुलना में उसका उपभोग करने वाले मनुष्यों की संख्या बहुत कम है। यदि कुछ लोग स्वार्थवश अपने लिए संचय करने की प्रवृत्ति को त्याग दे, स्वभाव को इकट्ठा करके रखने की जरूरत से ज्यादा इस स्वभाव को त्याग दे, तो सभी संतुष्ट हो सकते हैं और इस पृथ्वी को स्वर्ग बनाया जा सकता है। तो बच्चों, यही इस कविता का मूल आधार है। इन्हें आप याद रखेंगे तो पूरी कविता आपको याद रहेगी। धन्यवाद।